अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हंसता मुस्कुराता और सेहतमंद रखे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ और उसमें मैं आपको बताऊँगी इसकी अहमियत पे जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा गाइडलाइन दूँगी। और ये जो टॉपिक है ये है बीमा कारी यानी इंश्योरेंस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये बीमा कारी होती क्या है। इंश्योरेंस जो है वो हादसात और नुकसानात का शिकार होने वाले लोगों को माली इमदाद फराहम करने का ज़रिया है। बीमा इंसानी माशरे में इमदाद बामी का एक ऐसा तरीका है जिसमें बहुत से अफराद बीमा कराने वाले एक मुश्तरका फ़ंड में रकम जमा करते रहते हैं और इनमें से जो चंद अफराद हादसे या नुकसान का शिकार होते हैं वो अपना नुकसान पूरा करने के लिए फ़ंड से रकम वसूल कर लेते हैं। जब कोई शख्स बीमा ख़रीदना चाहता है तो वो किसी बीमा ब्रोकर या एजेंट या बराह रास्त बीमा कंपनी से रब्ता करता है। बीमा कारकुन इस शख्स की ज़रूरत और माली वसाइल को सामने रखते हुए ये तजवीज़ करता है कि इसके लिए किस किस्म की बीमा पॉलिसी मुनासिब होगी। जब दोनों अफराद बीमा कराने वाले और बीमा कारकुन किसी बाहमी नतीजे पर पहुँच जाते हैं तो बीमा कराने वाले एक फॉर्म फुल करता है जिसे प्रपोज़ल फॉर्म कहते हैं। ये फॉर्म बीमा कंपनी को भेजा जाता है जहां अंडरराइटर इस फॉर्म की मालूमात का तज्जिया करता है और इस पॉलिसी में नुकसान के अंदेशे का तखमीना लगाता है। इस बुनियाद पर वो ये तय करता है कि पॉलिसी का प्रीमियम कितना होना चाहिए। प्रीमियम जो है वो पॉलिसी की वो कीमत है जो बीमादार मियादी किस्तों में कंपनी को अदा करता है। अगर ज़िंदगी का बीमा कराया जाता है तो बीमा कंपनी का डॉक्टर बीमा कराने वाले का तिब्बी मुआयना करता है। अगर किसी जायदाद या मशीन का बीमा मतलूब है तो कंपनी का सर्वेयर मुतल्लिका जायदाद या मशीन का मुआयना करके इसकी हालत के बारे में रिपोर्ट देता है। अंडरराइटर पॉलिसी की कीमत का तयन करते वक्त तिब्बी रिपोर्ट या सर्वे रिपोर्ट भी पेश नज़र रखता है। किसी हादसे या नुकसानात की सूरत में बीमादार बीमा कंपनी को नुकसान का मुआवजा अदा करने का दावा करता है। क्लेम ऑफिसर इस क्लेम का जायज़ा लेता है। अगर क्लेम बड़ा हो तो कंपनी का तहकीकाती अफसर हादसे या नुकसान का जायज़ा लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करता है। बीमा के पेशे से मुतल्लिक अफराद दफ्तर में या दफ्तर से बाहर काम करते हैं। दफ्तर के अंदर काम करने वालों में अंडरराइटर, क्लेम अदा करने वाले क्लर्क और चपरासी शामिल होते हैं, जबकि दफ्तर के बाहर काम करने वालों में बीमा फ़रोख्त करने वाले और क्लेम इंस्पेक्टर शामिल होते हैं। बीमा की 7 बड़ी इक़साम है। नंबर 1, बहरी बीमा या मेरीन इंश्योरेंस, हवाई बीमा या एविएशन इंश्योरेंस, बीमा ज़िंदगी या लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन इंश्योरेंस, जायदाद का बीमा या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, गाड़ियों का बीमा या मोटर इंश्योरेंस और वाजिबात का बीमा या लायबिलिटी इंश्योरेंस। बीमा के मौजूदा कारोबार में हर चीज़ का बीमा किया जा सकता है जिसमें एक आम गाड़ी से खलाई सियारा और खलाई शटल तक शामिल है। यहाँ 2 इस्तिलाहों का फ़र्क समझना ज़रूरी है जो इस पेशे में इस्तेमाल होती है। इंश्योरेंस की इस्तिलाह ऐसे नुकसान के लिए इस्तेमाल की जाती है जो बिलअमूम वाक़ई नहीं होता, मसलन चोरी, आतिशज़दगी, सैलाब वगैरह। इंश्योरेंस की इस्तिलाह यकीनी हादसात वाक़यात के लिए इस्तेमाल होती है जैसे मौत या रिटायरमेंट। इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनियां छोटी या बड़ी भी हो सकती हैं। बाज़ कंपनियां कई इक़साम की बीमों का कारोबार करती हैं, मसलन ज़िंदगी का बीमा, गाड़ियों का बीमा और जायदाद का बीमा। इसके हर खिलाफ बाज़ कंपनियों का कारोबार किसी एक ख़ास किस्म के इंश्योरेंस के लिए होता है, मतलब सिर्फ मैरीन इंश्योरेंस या सिर्फ कार इंश्योरेंस। लंदन में इस वक्त सबसे बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका नाम है लॉयड्स ऑफ लंदन। ये बहुत बड़ा जो है इदारा है जो बीमा के मौजूदा कारोबार का बानी भी कहा जाता है। इसके तहत बीमा की मुख्तलिफ कंपनियां काम करती हैं। मुख्तलिफ अक़साम के इंश्योरेंस के अलावा ये गैर मामूली नौइयत के बीमा भी करते हैं, मसलन किसी मशहूर फ़ुटबॉलर की टांगों का इंश्योरेंस, किसी अदाकारा की उंगलियों का इंश्योरेंस,
इस अदारे ने 300 साल पुरानी शराब की एक बोतल का भी इंश्योरेंस किया था। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में 3-4 बीमा कंपनियां थीं जो इंश्योरेंस, ज़िंदगी और आम बीमा दोनों का कारोबार करती थीं। 1972 में हुकूमत ने ज़िंदगी के बीमा के कारोबार को कौमी मलकियत में ले लिया और बीमा ज़िंदगी से मुतल्लिक तमाम निजी इदारों को कौमिया कर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक नया इदारा कायम कर दिया। 1988 में हुकूमत ने निजी कारोबार को दोबारा ज़िंदगी के बीमा के कारोबार की इजाज़त दे दी और अब सरकारी शोबे में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के साथ निजी इदारे भी बीमा ज़िंदगी का कारोबार कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क में बीमा से मुतल्लिक 4 सरकारी इदारे और 50 निजी कंपनियां काम कर रही हैं। इंश्योरेंस का कारोबार चूँकि बहुत वसी है और इसमें काम करने के मुख्तलिफ मौक़े पाए जाते हैं, इसलिए इंश्योरेंस के पेशे से मुतल्लिक इस मज़मून को मैं 2 हिस्सों में पेश कर रही हूँ। इसमें मैंने आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा मालूमात दी हैं कि इसमें आप जो है वो किस तरह मुलाज़मत या जॉब हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और इसी तरह मैं अच्छी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है वो ज़रूर शेयर करें। तो अब मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।